नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में जहरीले जाम से मौतों का आंकड़ा 32 से करीब पहुंच गया है, कहीं कि 32 तक पहुंच चुका है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज समेत समस्तीपुर में भी मौतें हुई हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इन मौतों ने शराबबंदी की कलई खोलकर रख दी है। जी मीडिया की टीम ने पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड जाकर जमीनी हकीकत जानी। पश्चिमी चंपारण में 15 मौतें हो चुकी हैं और मातम पसरा है। ये थे कहाँ? प्रकाश राम के यहाँ गाँव ही में। तो यहाँ शराब बिकती है, सब लोग दारू पी ले रहे हैं। कहाँ पी ले रहे लोग दारू? कहाँ पी ले रहे? केकरा यहाँ? प्रकाश के यहाँ। क्या लगता है शराबबंदी कितना नियम पालन हो रहा है? शराबबंदी साफ फेल है। घर घर शराब यहाँ पर बिक रहा है। कोई यहाँ प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन आता है, पैसा लेकर के चला जाता है, लेकिन लोग क्या करेगा? यहाँ पर जा करके देखिए ना, यहाँ पर घर घर शराब बेच रहे हैं लोग। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आसानी से मिल जा रहा है। आसानी से मिल जा रहा है, मोबाइल से मिल जा रहा है एकदम। एक कॉल प्रशासन आता है, पुलिस आता है, पैसा लेता है, चला जाता है। हमारी पंचायत में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराएंगे। कोई जगह, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़ नहीं है जहाँ शराब नहीं मिल रहा। ठीक है, या तो दुकानें खोल दे अच्छा से कम जहरीली शराब से मुक्ति मिलेगी। अर्थी उठ रही है और विलाप जारी है। जहरीले जाम से मौतों का सिलसिला कहां जाकर थमेगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर में मौतें हुई हैं। इन मौतों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर मौत का जाम कौन परोस रहा है? आखिर शराबबंदी का सच क्या है? जी मीडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड पहुंची, जहां मौत का मातम छाया है। खुद तस्वीरों में देखिए, ये धनीलाल राम का घर है, जिन्हें जहरीले जाम ने निगल लिया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बूढ़ी माँ, बेसुध पत्नी और गम में डूबी बेटियां। अब इनका कोई सहारा नहीं है। बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पहले पिता की अर्थी उठ गई। तो ये वजह है जो जहरीली शराब कांड हुई है, और लगातार जिले में जो है कि 6 महीने के भीतर दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। लौरिया के बाद नौतन के गांव में या इस दक्षिणी तेलुआ में मातमी सन्नाटा पसरा है, जिसके बाद से लोग एकजुट हुए हैं और शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए, और घर घर जो शराब बेची या बनाई या फिर जो लोग सेवन करते थे उस पर रोकथाम की मुहिम चला रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन भी इन लोगों के साथ कदमताल होकर किस हद तक मदद करती है, और आगे आने वाले दिनों में शराबबंदी पर रोक और शराब की जो बिक्री है उस पर रोकथाम लगाकर कार्रवाई की जाती है। जहरीली शराब से हुए मौत के बाद जी मीडिया की टीम अभी पहुंची है ग्राउंड जीरो पे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नौतन प्रखंड का, नौतन थाना क्षेत्र का या दक्षिण तेलुआ का इलाका है। धनीलाल राम नाम बताया जा रहा है जो मृतक हैं। उनके परिजनों के पास अभी हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ। जो बेटी है इनकी, उसकी शादी होनी थी, शादी तय हो चुकी थी। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि घर में जो सामान है किस तरह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि घर के स्वामी भी नहीं रहे, घर उजड़ गया है। और तीसरी तरफ एक और तस्वीर है आपको विचलित करने वाली कि उनकी जो पत्नी है किस हाल में बेसुध पड़ी हैं। और हम खुद जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ घटना। दारू पिए थे? कहाँ? प्रकाश राम के यहाँ गाँव ही में। तो यहाँ शराब बिकती है? कहाँ से आती है शराब? यहाँ पता है आप लोगों को? तो पीते थे तो आप लोग मना नहीं करते थे उनको? तो आपकी शादी होने वाली थी? क्या नाम है आपका? बिंदु कुमार।
तो ये मृतक की बेटी हैं बिंदु कुमारी अपना नाम बता रही हैं, जिनकी शादी होने वाली थी और शादी होने से पहले ही यहाँ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और घर की बुजुर्ग है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाची कैसे क्या हुआ? थोड़ा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा चाची, इधर देखिएगा, इधर कैमरे पे देखिएगा, क्या हुआ था? कितने लोगों की मौत हुई है गांव में? कितना लोग मरल बा गांव में? 15 आदमी। सब लोग दारू पियले रहे? कहाँ पियले रहे लोग? दारू कहाँ पियले रहे? केकरा यहाँ? प्रकाश राम मुन्ना राम दारू बेचत रह लो। तो रउआ लोग मना ना करी, गांव में पुलिस ना आवे पहले रोकथाम करे? क्या नाम बा चाची अपन? तो ये मृतक की माँ है, जो गांव के लोग हैं खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से शराब आती है यहाँ? शराब कहाँ से? शराब तो बाहर से आ रही है, बाहर से जब नहीं आता है, प्रशासन रहता है रुकता है, तो बाहर से दारू थोड़े आता है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन टीम नहीं आती है गाँव में? प्रशासन यहाँ कहाँ आती है? अभी तो दारू बिक ही रहा है, अभी कहाँ बंद हुआ है दारू? अभी तो जो है हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग यहाँ घर नहीं है, हम लोग आए बाहर से तो पता लगा जी हाँ अभी भी बिक रहा है, पीने वाला आदमी जाके पी रहा है। तो ये शराब जहरीली हो गई थी? जहरीली हो गई है शराब, अभी भी लोग पी रहा है। अभी कितना आदमी, इतना आदमी मर गया है, अभी बेच रहा है लोग। अभी कहाँ सब यदि करने का समस्या है? अभी भी से प्रशासन रोकता है तो अभी बेच रहा है लोग, बंद हो जाता है। यहाँ चुनाव भी होने वाला है? चुनाव भी होने वाला क्या है। तारीख को है? 29 तारीख को होने वाला है। कोई नहीं प्रशासन आ रहा है, नहीं कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा। तो ये हालात है, आप देख सकते हैं कि नौतन प्रखंड का यह इलाका है जहां 29 नवंबर को ही पंचायत चुनाव होना था, जिसको लेकर भी यहां शराब की खेप पहुंचाई और बेची जा रही थी। और यही वजह है कि लोगों की मौत हुई है और मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में जहां एक और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और गाँव में अभी भी शराब बेची और बनाई जा रही है और शराब पीने से लोगों का जो है बेमौत लोग मर रहे हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए, इस घर में भी मातम छाया है। ये झक्कर पासवान और उसके भतीजे मुकेश पासवान का घर है। इन दोनों को भी शराब निगल गई। मुकेश के 2 बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि पिता की मौत हो चुकी है। मुकेश के बुजुर्ग पिता की आंखों के आंसू सूख चुके हैं और बूढ़ी मां बेहाल है। जहरीली शराब से मरने वालों का जहां एक और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया की टीम अभी ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। नौतन प्रखंड का यह दक्षिण तेलुआ गांव है, जहां एक ही परिवार के चाचा और भतीजा मुकेश और झक्कर पासवान 2 लोग बताए जा रहे हैं, जिन लोगों ने उस रात जहरीली शराब पी थी और यही वजह है कि दोनों की मौत हो गई थी। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 15 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और गांव में अभी भी लोग बता रहे हैं कि शराब बनता है, बिकता है। हम खुद जो मृतक के परिजन हैं, उनके पिता हैं मुकेश के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात कैसे क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ था उस रात। सर शराब तो बेचे था, लेकिन हम ना जानी जी सर जी, पिए वाला तो बेचे वाला रोज बेचता, लेकिन पिए वाला तो नहीं जाने शराब जोहर देता रहा कि शराब देता रहा। तो बिहार में शराब बंद है पूरी तरह से? शराब बिकती है? बंद तो है ही है, लेकिन ऊपर से कंट्रोल नहीं है सर। गांव में बिकती है शराब? बिकती है, ऊपर से कंट्रोल नहीं है। पुलिस लोग है जो पैसा ले करके वो लोग बिचवा रहा है। कोई मना करने नहीं आता? आप तो नहीं मना करते? कभी नहीं आया है हमारे टोला में, किसी रोज एक कोई रोज नहीं आया है। 2 लोगों की मौत हुई आपके परिवार में, भाई और बेटा। बाप कैसे चलेगा परिवार, अब कैसे चलेगा? मुकेश क्या करते थे मृतक? मुकेश यही लोकल काम करता है, मजदूरी करते थे? मजदूरी। कितने बच्चे हैं उनको? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? चुपड़ पसंद। तो ये हालात है, आप जान सकते हैं तस्वीरों में। खुद उनकी माँ है मृतक की, बता रही हैं कि गांव में कहाँ शराब बिकता है चाची? किनके यहाँ? मुन्ना राम, प्रकाश राम, दोनों लोग शराब बेचता है? दोनों
लोग कहाँ से लाता है लोग शराब लोग बेचता है? रात रात लिया वाला लोग यूपी का सीमा है, यूपी से तो नहीं आता है इधर, बाहर से माल आवेला और गांव में भी बनाता है लोग बेचता है। बनावेला ना सरावेला बाहरी से माल बेचला तो कहीं पार्टी उटी हुई थी कि जनरल रोज मने वहाँ पीता था रोज लोग? रहेला रोज पीता था लोग। तो आपके बेटा और देवर दोनों पीते थे, लोग मना नहीं करते थे? आप भैंसुर थे, दोनों की मौत हो गई है। सब कोई का माना होता है जब बूढ़ बहनी लगी अपना उम्र पर ध्यान दी लगी कैसे दारू शराब पिए हम लोग मर जाए हम लोग हथरी फाट जाई शरीर में कमी आ जाई सब और लोग से रुआ का कहे हम, और जो लोग बा ओकरा से का कहे हम, शराब पिए के चाहिए कि ना पिए के चाहिए? शराब पियल जाई का कहे हम रुआ? शराब पिए के कहे पिए के कहे हम लोग से लोग से का कहे हम, का अपील करें? करम जे न पिए केहू ना पिए कि जन राउर परिवार उजड़ल बा और लोग परिवार उजड़े से जब बचे। जाई न पिए समझावल जाई। क्या नाम बा राउर? हमार जगरानी देवी नाम। तो ये हालात है, ये स्थिति है। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब ने लोगों को अकाल जो है कि मौत के गाल में ले लिया है, जिसके बाद से लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आम लोग भी गांव में शराब न पिएं और न शराब बेचें। और दूसरी तरफ इस बात की भी गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि मुन्ना राम और प्रकाश राम दोनों इस गांव के शराब के धंधेबाज हैं जो शराब बनाए और बेचा करते थे। और समय रहते प्रशासन ने, पुलिस ने, उत्पाद विभाग ने अगर कार्रवाई किया होता तो इन जो है कि मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा होता और इस तरह की गांव में मातमी सन्नाटा नहीं पसरी होती। अब इस घर को देखिए, यहाँ ताला लटका है। ये घर मुन्ना राम का है जो परिवार समेत फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि मुन्ना राम और प्रकाश राम शराब बनाकर बेचता था, विरोध करने पर लोगों को धमकाते भी थे। अभी जी मीडिया की टीम मौजूद है उस जगह पर जहां शराब लाई, बनाई और बेची जाती थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि मुन्ना राम और राम प्रवेश राम दो लोग बताए जा रहे हैं जो शराब के माफिया थे, कारोबारी थे, तस्कर थे, कह सकते हैं आप, जो लोग घर छोड़कर फरार हैं। फरार इस वजह से हैं कि मौतों का सिलसिला बढ़ा है और लाशों का ढेर लगा है। 15 लोगों की मौत के बाद जो गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है, जिसके बाद से ये कारोबारी का घर है। मुन्ना राम पुलिसिया दबिश पड़ने के बाद से राम प्रकाश राम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भी शराब बनाने और बेचने वाले थे। हालांकि मुन्ना राम अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। गांव के लोग हैं, पड़ोसी हैं इनके, जहां शराब बेची और बनाई जा रही थी। खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से शराब आती थी, कहाँ बनता था, बेचा जाता था। सर मुन्ना राम की है, प्रकाश राम की है, यही घर है, यही घर है। लेकिन अब ये हमको पता नहीं है कि कहाँ से वो लिया कर बिक्री करता था। तो आप लोग विरोध नहीं करते थे, पुलिस को सूचना नहीं देते? विरोध बहुत, सुझाव बहुत भी दिया, लेकिन हम बताया पहले कि नहीं, जब पुलिस प्रशासन के गांव में नहीं घुसने देता लोग डफदार चौकीदार। क्या है, क्या वजह थी? घूस खाकर नहीं देता लोग। कौन लेता था घूस, रिश्वत कौन लेता था? रिश्वत डफदार लेता था यहाँ के। किससे, कौन देता था उन लोगों को पैसा? ये बेचने वाले देता था, शराब बेचने वाले लोग देते थे। उसलिए प्रशासन को नहीं घुसने देता लोग। जितना दिन से बिक्री करता था लोग, उतना दिन से प्रशासन एक बारी भी नहीं पहुंचा यहाँ पर। अच्छा, तो कब से बिक्री होती थी सर? बहुत दिन से बिक्री हो रहा था, लेकिन पुलिस आती ही नहीं थी यहाँ सूचना देने के बाद? नहीं, कभी भी नहीं आया। सूचना देने के भी बाद में भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंचा। तो आप लोग विरोध नहीं करते थे गाँव में कि मत विरोध बेचो? तो हम तो वही बताया, एक आदमी विरोध करेगा तब तक लोग सब मजबूत पार्टी चढ़ जाएगा जी नहीं इसको मारो गरियाओ। अच्छा, शराब तस्कर आप लोगों पे भी चढ़ जाता था, धमकी देता था? हाँ, धमकी देता था। हाँ, ये बता रहा है प्रशासन को, तो अकेला आदमी कैसे मैंने उसमें सब में एथी होगा, वो डर कर बस चुप कर जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुदल यादव। और भी हैं गाँव के बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, कैसे घटना हुई, कहाँ बिकती थी शराब? अब तो हमने के ना जाता सर जे कहाँ से जाकर बेचा ला लो। इन्हीं लोगों के घर बिकती थी, मुन्ना और राम प्रवेश के यहाँ? राम प्रकाश राम के यहाँ। हाँ, तो ये गाँव में तो कोई पुलिस ना, हमने काठी कोई पुलिस नहीं आती थी रोकथाम करने? अब चौकीदार डफदार ये लोग सब क्या नाम बराउ? अमेरिका रहा। तो ये अमेरिका राम है, बुजुर्ग बता रहे हैं कि यहीं राम प्रकाश राम के यहाँ और मुन्ना राम के यहाँ शराब बनती और बेची जाती थी। चाची, कैसे का भइल घटना के दिन देखनी? हम वही भाई देखनी, हम जाननी जे कपड़ा ले जाता लोग बैग में, बैग में दूगो आ लेके ढुकल लो। तो हम का जान जो में काथी हम कपड़ा लेता ले, छोट के माता किन ले बालो। हाँ, गाड़ी। कितना लोग मरल बा, कई आदमी मर गइल बा गाँव में? अब गानत नहीं की है, सब लोग मैंने शराब पियले रहे।
हाँ तो ये हालात है, आप देख सकते हैं कि रामप्रकाश राम भी मौत की भेंट चढ़ चुके हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। और जबकि मुन्ना राम जो कारोबारी हैं, जो शराब बनाते और बेचते यहाँ खेप लाते थे गांव में, और वे अभी फरार चल रहे हैं। उनके घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घर में कैसे ताला लटका हुआ है। और मुन्ना राम को गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ शराब लंबे समय से बेची जा रही थी और प्रशासन को सारी चीज़ों की जानकारी थी। लोग इस खौफ में थे कि शराब तस्कर भी उनको डराते धमकाते थे। इस वजह से चौकीदार दफादार के मेली भगत से यहाँ पुलिस भी आना मुनासिब नहीं समझती थी, जिसके चलते यह गाँव में स्थिति इतनी भयावह हुई है और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और लगातार यहाँ जो है कि लोग शराब के शिकार हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो पूर्ण रूप से शराबबंदी है उसको पुलिस प्रशासन धरातल पर लागू करने में, उसको कारगर करने में कब तक सफल हो पाए। इन मौतों के बाद अब ग्रामीणों ने ये शपथ ली है कि वे अब गांव में ना शराब बेचने देंगे ना ही पीने देंगे। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बावजूद इसके अभी भी कई गांवों में शराब बेची और बनाई जा रही है। नतीजा हो रहा है कि शराब जहरीली होने से लोग अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं, जिसको लेकर अब नौतन के दक्षिण तेलुआ में क्या स्थिति है, हम खुद युवाओं से और गांव के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ एकजुट हैं और लोगों ने क्या कुछ इसको लेकर शपथ लिया है, क्या हुंकार भरी जा रही है, इसकी जानकारी लेते हैं। क्या आप लोग इस हादसे के बाद से क्या सबक ले रहे हैं? जी हम लोग यही चाहते हैं इसके बाद से नहीं शराब बिके और नहीं हम किसी को पीने दें। इसलिए हम लोग चाहते हैं मतलब हमारे गांव में नवयुवकों का एक संगठन बने ताकि जो भी मतलब बेचे या फिर पिए उसका जमकर विरोध हो। इससे पहले भी हम लोग विरोध किए थे लेकिन इस पे कोई मतलब गौर नहीं किया, उल्टे हम लोग को ही मतलब विरोध में लोग अधिक मतलब खड़े हो जाते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं चाहते हैं, जो भी मतलब हो एकदम हम लोग खुलकर मतलब सामने आना चाहते हैं। तो ये स्थिति है, गांव के लोग अब एकजुट होने लगे हैं, खुल के आने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग इसको लेकर एकजुटता दिखा रहे हैं और इसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं। चाची क्या चाहती हैं, शराब बिके? ना 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 बिकाए, कोई जोता नहीं रुआ के ना बिकाए के चाहिए। हम तो कोई कितना दिन से जब जानती तो कि आप अगर देखती तो हम नाव धोकर बता देती हम ये चाहिए गए। हमारे बेटा नु बड़े होते भर्ती भई जिया लेकिन के मुखिया के सरपंच के कथी पैसा देता कर्जा कांटल के लागता। तो गांव में अगर पहले बेचत रहा, शराब बेचात रहा, लोग पियत रहा, पहले बेकात ना रहा, अब ना पिए देम लो, अब विपरण लेवल गेला। हाँ अब ना के बेची, जिन बेचत गए वो तो मर गए। क्या नाम बराउल? हमारा कुसमी कुआं। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस हादसे के बाद क्या सबक आप लोगों को मिला, क्या आप लोग अपील कर रहे हैं? पीने देंगे ना पिलाने देंगे ना, हम खुद पिएंगे। ये शपथ मतलब आप लोग ले रहे हैं? ठान दिए बस उसने। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उसको भी आप लोग पालन उसका करेंगे? क्योंकि प्रशासन कोई सुनता नहीं है, प्रशासन के बाद जाता है रिपोर्ट देता है, कहा जाता है कुछ नहीं सुनवाई करता है। इसलिए आप लोग एकजुट हो गए? खुद हम लोग जो करना है खुद हम लोग करेंगे ना। तो ये स्थिति है, गांव के युवा हैं, नौजवान हैं और युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या अपील करेंगे आप लोगों से इस हादसे के बाद, और एकजुटता दिखाई जा रही है यहाँ? गांव में किसी को शराब मैंने पीने नहीं देंगे और नहीं किसी युवा को कोई नहीं आया। इन मौतों से प्रशासन में भी हड़कंप है। थाना अध्यक्ष को आनन फानन में निलंबित कर दिया गया है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस के आला अफसरों ने बैठक की है ताकि धंधेबाजों पर नकेल कसी जा सके। क्या कुछ सर अभी तक कार्रवाई इसमें हो रही है? अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस पर्टिकुलर केस में, और कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पूरे जिले भर में भी अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल 40 जगहों पर छापेमारी की गई है, 16 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब समस्तीपुर की तस्वीरें देख लीजिए। मौतों से यहाँ भी हड़कंप मचा है। कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। जो हम लोगों ने देखा है और अभी तक जो एग्जामिन किया है, ये रुपौली पंचायत पड़ता है पटोरी थाना में, उसमें रुपौली पत्से और संग्रामपुर के हैं। टोटल 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है। एक विनय कुमार हैं जो कि BSF के जवान हैं, एक जगन्नाथ राय हैं जो कि आर्मी के जवान हैं, एक श्यामनंदन चौधरी हैं संग्रामपुर गांव के, और एक वीर चंद्र राय हैं जो कि चकसिया के हैं। इनमें से 2 लोगों का जो डेड बॉडी है हम लोग अपने हिरासत में लेके सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जो आर्मी जवान है उसका पोस्टमार्टम और इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में हो रहा है और एक का कल ही संस्कार कर दिया गया था। 2 लोग इलाजरत हैं, यदुवंश राय और राजू कुमार, जो कि 2 नॉट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। जो अभी तक जो इलाजरत लोग हैं उनसे जो पूछताछ किया गया है तो 3 तारीख को जो आर्मी जवान जो मरे हैं जगन्नाथ राय, उनके यहाँ पे उनकी चाची के श्राद्ध का भोज था 3 को। तो सभी लोग वहीं पे ही जाके, उनका कहना है कि हम लोग तो सिर्फ खाना खाए थे, दारू वगैरह नहीं पिए थे। हालांकि हम उनकी स्टेटमेंट्स को अभी वो नहीं मान रहे हैं। और एक दारू का बॉटल हम लोगों को मैकडॉवल्स का मिला है। हमारा एफएसएल का टीम आ रहा है तो उसका सारा हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन सीवान की इस तस्वीरों में देखिए नालियां अटी पड़ी हैं, जो बता रही हैं कि वास्तव में शराब की खपत कितनी है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो शराबबंदी की पोल खोलती हुई साफ नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के नगर थाना क्षेत्र में और आप यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो नाली है आप देख रहे होंगे, ये नाली पूरा शराब की बोतलों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो 8 PM की फ्रूटी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और भी जो विदेशी शराब है उनकी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। साथ ही आप इस पूरे नाले की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देख रहे होंगे बंटी बबली जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर शराब की बोतलें फेंकी गई हैं और आगे की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विदेशी शराब है उसकी बोतल भी यहाँ पर पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये जो नाली है यहाँ पर शराब की बोतलें खचाखच भरी हुई हैं। बेगूसराय में भी जमीनी हकीकत यही कहती है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है। क्या आपके शहर में शराब बिकता है? बिकता नहीं है, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। पहले तो व्यक्ति को दुकान तक जाना पड़ता था शराब खरीदने, अभी तो बस एक ऑर्डर कीजिए, शराब आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। ये शराबबंदी नीतीश जी का पूरा ढकोसला है। पुलिस अपराध पर नियंत्रण छोड़ के केवल शराब माफियाओं को पकड़ने नहीं, शराब माफियाओं को टटोलने में लगी। टटोलती है, वसूली करती है, थाना को पहुंचाती है, थाना उस पैसा को एसपी उस पैसा को डीआईजी, इस तरह से विभिन्न चैनल से वो पैसा सीधा पार्टी फंड में और मुख्यमंत्री के पास। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फ्लॉप नहीं, इसको जान के इस तरह से किया गया है। जो हर क्षेत्र में छोटे छोटे माफिया जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न माफियाओं को फंडिंग हो सके, जिससे ये सब राजनीतिक दल गांव देहात, छोटे छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह अपनी पकड़ बना सके। जहरीले जाम से मौतें तभी थम पाएंगी जब शराबबंदी सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर लागू होगी। सरकारी मशीनरी को भी शराबबंदी को कमाई का जरिया बनाने की जगह ईमानदार प्रयास करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।